Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our SST books third chapter Delhi Sultanate. Topic गयासुद्दीन बलबन. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में दिल्ली के सुल्तान थे, इसमें स्लेव डायनेस्टी के सुल्तान के बारे में हमने रीड किया था। तो उसमें रजिया के बाद में गयासुद्दीन बलबन जो सुल्तान था उसके बारे में आज हम रीड करेंगे। सी द लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी वाज गयासुद्दीन बलबन 1266 to 1287। द लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर, अंतिम महत्वपूर्ण शासक ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, दास वंश का, गुलाम वंश का, वाज गयासुद्दीन बलबन था। तो गुलाम वंश का अंतिम और महत्वपूर्ण शासक गयासुद्दीन बलबन था, जिसका शासनकाल 1266 से 1287 तक रहा। ड्यूरिंग हिज रीजन, उसके शासनकाल के दौरान, द एडमिनिस्ट्रेशन वाज स्ट्रेंथ, उसका प्रशासन शक्तिशाली था। एंड द आर्मी वाज ट्रेंड टू यूज न्यू वीपन्स, और उसकी सेना नए हथियारों का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित थी। इट हेल्प देम फाइट अगेंस्ट द अटैक्स, इट हेल्प देम, इसने उनकी सहायता की, फाइट अगेंस्ट द अटैक्स बाय द मंगोल्स, और उन्होंने मंगोलों के विरुद्ध भी आक्रमण किए। ही डाइड इन 1287, वे 1287 में उनकी मृत्यु हो गई। आफ्टर हिम, उनके बाद, द स्लेव डायनेस्टी एंडेड, बलबन के बाद में जो गुलाम वंश समाप्त हो गया। एंड द रूल ऑफ द खिलजी बिगेन, इसके बाद खिलजी वंश प्रारंभ हुआ। खिलजी डायनेस्टी 1292 1320, 1290 से 1320। बलबन वाज सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन कैकुबाद, बलबन के बाद में उसका उत्तराधिकारी हुआ उसका पोता कैकुबाद। ही वॉज ए वीक रूलर, वह एक कमजोर शासक था। इन 1290 में ए पावरफुल नोबल जलालुद्दीन खिलजी किल्ड हिम, बलबन के बाद में उसका पोता था कैकुबाद, और कैकुबाद एक कमजोर शासक था, तो उसको जलालुद्दीन खिलजी था एक शक्तिशाली शासक, उसने मार दिया। एंड फाउंडेड ए न्यू डायनेस्टी कॉल्ड द खिलजी डायनेस्टी, और इसके बाद में एक नया साम्राज्य की खोज की, जिसे हम खिलजी साम्राज्य कहते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की, खिलजी डायनेस्टी की। जलालुद्दीन वाज एन एबल एंड करेजियस रूलर, जलालुद्दीन एक योग्य और साहसी राजा था। ड्यूरिंग हिज टाइम, उसके शासनकाल के दौरान, द मंगोल्स अटैक्ड द कंट्री, मंगोल जो विदेशी जाति थी उसका आक्रमण हुआ देश पर। बट ही फॉट अगेंस्ट देम ब्रेवली, लेकिन जलालुद्दीन उनके विरुद्ध बड़ी बहादुरी से लड़े। एंड डिफेंडेड द सल्तनत, डिफेंडेड मीन्स, और उन्होंने अपने शासन को सुरक्षित किया। इन 1294, 1294 में, ही वाज मर्डर्ड बाय हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी का उसके नेफ्यू, उसके भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसके द्वारा उन्हें मार दिया गया। अलाउद्दीन इज नोन फॉर हिज कॉन्क्वेस्ट एंड रिफॉर्म्स, अलाउद्दीन को उनकी जीत और सुधार के लिए जाना जाता है। उनकी कॉन्क्वेस्ट मीन्स विजय, एंड रिफॉर्म्स मीन्स सुधार। अलाउद्दीन को उनकी विजय और सुधारों के लिए जाना जाता है। ही कन्क्वेड ऑलमोस्ट द एंटायर नॉर्थ इंडिया, उन्होंने पूरे उत्तरी भारत को जीत लिया। एंड एस्टेब्लिश्ड ए वास्ट किंगडम, और एक विशाल राज्य की स्थापना की। ही आल्सो कन्क्वेड ऑलमोस्ट ऑल द किंगडम्स इन द साउथ,
उन्होंने लगभग दक्षिण के भी सभी राज्यों को जीत लिया। अलाउद्दीन डाइड इन 1316। अलाउद्दीन 1316 में उनकी मृत्यु हो गई। देयर वर रेगुलर मंगोल अटैक्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान नियमित रूप से मंगोल जो विदेशी जाति थी उनके आक्रमण हुए। टू प्रोटेक्ट द सल्तनत फ्रॉम दोज अटैक्स, उन आक्रमण से सल्तनत को बचाने के लिए ही बिल्ट अप ए लार्ज आर्मी, उसने एक बड़ी सेना बनाई। अलाउद्दीन आल्सो इंट्रोड्यूस्ड मार्केट रेगुलेशन एंड सेवरल चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। अलाउद्दीन आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, अलाउद्दीन ने परिचय करवाया मार्केट रेगुलेशन, बाजार नियंत्रण प्रणाली से, एंड सेवरल चेंजेज, और अनेक परिवर्तनों से, इन द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, कर एकत्रित करने के लिए अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली और अनेक दूसरे परिवर्तनों से परिचय करवाया। द पर्पज वाज द गेट रेगुलर सप्लाई ऑफ प्रोविजंस, जो चेंजेज अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे तो उनका उद्देश्य, पर्पज मीन्स उद्देश्य, उनका उद्देश्य था नियमित रूप से सैनिकों के लिए प्रोविजंस में सामानों का वितरण करवाना। एट ए रिजनेबल प्राइस, एक उचित मूल्य पर। ही पेड हिज सोल्जर्स इन कैश रेदर देन लैंड ग्रांट्स। ही पेड हिज सोल्जर्स, उसने सैनिकों को दिए इन कैश, कैश में उसने सैनिकों को पैसे दिए, रादर देन लैंड ग्रांट्स, जमीन दान में देने के बजाय, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व के शासक थे वे सैनिकों को उनकी जो कार्य किया जाता था उनके लिए उन्हें जमीनें आदि दान देते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन आदि दान नहीं देकर उन्हें कैश में वेतन दिया। टू चेक द राइज इन द प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स, एसेंशियल मीन्स आवश्यक, गुड्स मीन्स सामान, आवश्यक सामानों के मूल्य की जांच के लिए अलाउद्दीन अपॉइंटेड ऑफिशियल्स टू एंश्योर दैट मर्चेंट्स सोल्ड देयर गुड्स एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द कोर्ट। अलाउद्दीन ने अपॉइंटेड मीन्स नियुक्त किए, ऑफिशियल्स अधिकारी, टू एंश्योर यह निश्चित करने के लिए, दैट की मर्चेंट्स सोल्ड देयर गुड्स एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द कोर्ट। अलाउद्दीन ने कुछ अधिकारी नियुक्त किए जिससे कि वह यह देख सकें कि व्यापारी दरबार में जो वस्तुओं की कीमत निश्चित की गई थी उसी कीमत पर अपना सामान बेच रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए अलाउद्दीन ने कुछ अधिकारी नियुक्त किए। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, द थर्ड एंड लास्ट रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी वाज कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तीसरा और अंतिम खिलजी वंश का जो तीसरा और अंतिम शासक था वो था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ड्यूरिंग हिज रीजन, उसके कार्यकालीय क्षेत्र के दौरान ओल्ड टैक्सेज एंड पेनल्टीज वर एबोलिश्ड। ओल्ड टैक्सेज, सभी कर और अतिरिक्त जो भुगतान था वो एबोलिश्ड में समाप्त कर दिया गया। ही रिलीज्ड ऑल प्रिजनर्स ऑफ वार, उसने युद्ध के सभी कैदियों को मुक्त कर दिया। हु वर कैप्चर्ड इन द बैटल्स, जो युद्ध में कैप्चर्ड मीन्स बंदी बना लिए गए थे। खुसरू खान वाज हिज ओन स्लेव, खुसरू खान उसका श्रम का दास था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने सभी बंदियों को तो मुक्त कर दिया, लेकिन जो खुसरू खान जो उसका श्रम का दास था, किल्ड हिम, खुसरू खान ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को मार दिया। दस द खिलजी डायनेस्टी कैम टू एन एंड, इस प्रकार से खिलजी वंश का अंत हो गया। जो खुसरू खान था उसने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को मार दिया जो कि उसका अंतिम शासक था। तो इसके बाद में खिलजी डायनेस्टी समाप्त हो गई। नेक्स्ट है तुगलक डायनेस्टी। खिलजी के बाद में थर्ड नंबर पे आई थी वो है तुगलक डायनेस्टी।
ये है 1321 टू 1411, 1321 से 1411 के बीच में इसका शासनकाल चला। इन 1321 खुसरू खान वाज किल्ड एंड गाजी मलिक देन द गवर्नर ऑफ दीपालपुर ascended the throne of the Delhi सल्तनत। इन 1321 में खुसरू खान भी मारा गया था और गाजी मलिक जो कि दीपालपुर का सामंत था, ascended the throne वह दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा। ही टुक द टाइटल गयासुद्दीन बलबन, और इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक, और उसने अपने को स्वयं को जो शीर्षक दिया अपने नाम के लिए वो दिया था गयासुद्दीन तुगलक, एंड फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी, और इसके बाद तुगलक वंश की स्थापना की। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, थैंक्स।